नमस्कार, मैं रतन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। आज 23 जनवरी है। ये सुबह का कुछ 6:30 के आसपास में है। मैं यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करने आया। आज होगा ये गुड हेल्थ का पार्ट 3, दैट इज़ कोरोना। कोरोना आया और गया, इसका इम्पैक्ट देखिए। सबसे पहली बात है कि कोरोना जो आने वाला था ये किसी को तो मालूम नहीं था। ये आ गया, पूरा विश्व में ये मतलब काफ़ी कुछ जगह चर्चा हुआ कि बहुत लोग मरे, बहुत लोग ये हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे कोरोना आया या नहीं आया, हमको हमारा हेल्थ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, हमारे कर्म पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और हमारे धर्म को भी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि कोरोना ने पर्सनली मुझे कुछ भी नुकसान नहीं किया, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया, ना मेरा ना मेरे परिवार का कोई नुकसान नहीं किया मेरा। वो ऐसा है कि हम लोग कोरोना के टाइम भी डेली का कुछ ना कुछ हमारे बॉडी एक्सरसाइज होता था, और उसके पहले भी होता था। मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो चीज़ें में से हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ। हमारा फ्रूट्स खाने से हमने ध्यान रखा, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, मेरे परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोगों को सुनने आया, देखने आया कि बहुत तकलीफ हुआ, ज़्यादा करके बुज़ुर्ग लोग। अब बुज़ुर्ग लोगों को तकलीफ आने का कारण ये है कि हो सकता है कि उन्होंने ज़िंदगी में अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, जो मन में आया खाया, जो करना है कर लिया, जिधर जैसा अच्छा लगा कर लिया। तो उन्होंने शरीर को अंदर इतना लोड दे दिया और इतना प्रेशर के साथ में कि अब बताइए बॉडी कैसा एक्ट करेगा। फिर भी बॉडी ने साथ दे दिया। लेकिन कोरोना में क्या हुआ, कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई कि वो ऐसे तकलीफ़ है कि अभी डॉक्टर भी परेशान हो गए कि इसको क्या दवाई दे और क्या ना दे। तो उन्होंने किसको सांस का तकलीफ़ हुआ, किसको कुछ तकलीफ़ हुआ, तो उसको डॉक्टर ने अपने हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन किसी किसी को बॉडी में उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अगर वही बुजुर्ग को थोड़ा बहुत अपने शरीर को ध्यान देते, इतने साल अगर ध्यान देते, तो आपको लगता है कि ये ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए था, वो बच गया होता, ठीक हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं किया हो। कोरोना में जो है वो एक तो घर बैठ गया, कुछ काम नहीं है, खाया सोया बैठ गया, तो इम्पैक्ट तो होने वाली है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी था, उसके पहले भी करना बहुत ज़रूरी था। तो सालों से जो इतना शरीर में जो इतना बड़ा लोड है, वो लोड आप कैसे आप उसको एडजस्ट करोगे। तो शरीर हमारा बहुत काम करता है। हमारा शरीर, आप कहीं भी जाइए, जो खाना खाते हैं, जो सांस आप लेते हैं, ये सब का चीज़ जो है ये सब पूरा शरीर में जाता है। हमारा अंदर का जो ताकत है, अंदर का जो बॉडी है, वो इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि वो जितना उसके बारे में तारीफ़ करे वो कम है। 24 घंटा हमारा शरीर चलता है, अंदर से ये चलाता है। तो हमको भी ये ज़रूरी है ना कि जो 24 घंटा हमारे शरीर को चलाता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको कितना क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमको हमारे खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना जो मन में आया खाया, जो करना कर लिया हमने, ऐसा नहीं होता है। दूसरा बात है जो धर्म, हम लोग धर्म को इज्जत करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं मोस्टली लोगों को देखा मैंने, कुछ जंगल में विज़िट करता हूँ मैं, तो कहीं हमारा एक भगवान का फ़ोटो जो है वहाँ किधर पड़ा है, कहीं किसका ग्लास टूटा है, कहीं कुछ टूटा है, तो मुझे देख के बहुत ख़राब लगता है। तो मैं क्या करता, कोशिश करता मैं कि उस फ़ोटो को उठा के एक गनी बैग में डाल देता मैं, और गनी बैग में डाल मैं किसी कोने में रख देता हूँ, ताकि कोई सामने से उसको आके लेके चले जाए, या तो मंदिर के कोने में रख देता हूँ कि कोई आके उसको उठा के लेके चले जाए, जो गार्बेज वाला होता है। अब ये काम मेरा है। जिन्होंने भी जो भगवान का फ़ोटो जो है घर में लाया होगा, उस वक्त उनको क्या लगा कि भाई ये मैं फ़ोटो लाया तो मेरा ये काम होगा, मेरा वो काम होगा, ये काम होगा। जब उसका काम हो चुका, जब उसके सारे उसके मटेरियल्स मिल चुका, तो उस फ़ोटो का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों ऐसा डिसरिस्पेक्ट करती हो। रिस्पेक्ट करना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। तो किसी ने खाड़ी में फेंक दिया, अभी खाड़ी में कितना गंदा हो जाता है, कितना कुछ कि उधर कहीं फ़ोटो डाल दिया, कहीं हार डाल दिया, कुछ डाले। कभी सोचा है कि नेचर का ये प्रॉपर्टी है, ये खाड़ी जो पानी है, ये पानी इंसान के लिए काम में आता है, वो स्पीशीज़ के लिए काम में आता है, उसको कितना बुरी तरह उसको छेड़छाड़ किया। तो आप बताइए, नेचर जो है, नेचर की जो प्रॉपर्टी है, वो क्यों नहीं गुस्सा होगा, वो क्यों नहीं परेशान होगा। वो चीज़ को संभालिए, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सबका जिम्मेदारी है। हम ऐसे डिसऑनेस्ट रहना नहीं चाहिए। हमने जो फ़ोटो रखे भगवान का, अगर हमारा फ़ोटो का कुछ काम का नहीं है, तो कोई उसका रास्ता और भी है, जो आप बाहर मत फेंको, उसको इंसल्ट मत करिए। ठीक है, कोरोना में ज़रा सब लोग ध्यान में रखिए,
कि अच्छे से खाओ, अच्छे से चलो, अच्छे से देखो। और तीसरा है लास्ट क्लास कर्म। हम जो काम करते या जो धंधा करते उसके पर कोरोना हमारे अंदर एक सोच लाया है। वो सोच क्या लाया है कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आगे का भविष्य क्या है। हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी को या तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा आगे का भविष्य क्या है। कोरोना हमको ये सिखाता है और बताता है, बच्चा ये तुम्हारा अभी भविष्य तुम सोच लो, तुम्हारे पास जो कलाकारी है तुम उस पर सोच लो, नहीं तो अगले 15 साल 20 साल कई भी साल में कुछ और अगर बीमारी आता है, तब अगर ऐसी प्रॉब्लम सामने आता है तो तभी मुझे फिर ब्लेम मत करना कि मैंने तुमको कभी दिमाग में एक सोचने दिया था। तब अगर बात बढ़ती है और तुमको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कोरोना हमको आज बहुत कुछ सिखाता है। हमको हमारे भविष्य में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमको सिखाता है। शरीर को ध्यान रखने का हमको सिखाता है और साथ साथ में धर्म को भी इज्जत करो। हम लोग जो फोटो हम घर में रखते हैं उसको रिस्पेक्ट करो। उसको हार लगाया, बत्ती लगाया, अगरबत्ती लगाया, अच्छी बात है, लेकिन उसका काम हो जाने के बाद अब कहीं यहाँ वहाँ कहीं जंगल में फेंक देते हो, कहीं खाड़ी के सामने फेंक देते हो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसको डिसरिस्पेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो नेचर जो है वो कभी बात नहीं करता है, लेकिन एक दिन ऐसा एक्शन लेके आ जाता है जिसका नाम है कोरोना। एक कोई भी बहाना से कोरोना आ गया तो आगे से ध्यान में रखिए कि बहुत ट्राई करिए, आप अपना भविष्य को अच्छा से बनाइए, ज़िंदगी अच्छे से बनाइए, अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहिए, सभी के साथ अच्छे से परिवार के रहिए। आपका हेल्थ को ध्यान दीजिए, आपके पूरे परिवार को हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ, पूरी दुनिया सबके हेल्थ के लिए अच्छा हो जाए। धन्यवाद।